मानव का पहला लक्षण है, क्या है? गलती करना। गलती करना मानव का पहला लक्षण है। उसका महसूस करके मेरा गलती की वजह से आपका नुकसान हुआ है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना है। तथागत बुद्ध ने यही कहा, कोई किसी शब्द का नाम और रूप से कभी भी मतलब मत लेना। ये अब आप व्यवहार तय कीजिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमारा व्यवहार कब हम बुद्ध धम्म का संस्कृति को अपनाना चाहिए और कब हम अपनाना नहीं चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के, वैशाख पूर्णिमा के दिन सिंपल से सफ़ेद वस्त्र पहन लो, खीर बना लो और बुद्ध विहार में जो भी आपका उचित स्थान आप निश्चित किया है वहाँ जाओ। बुद्ध पूर्णिमा वह बुद्ध के सामने त्रिशरण अष्टशील ग्रहण करो और घर जाइए और वहाँ भी खीर बांटो। और आपका घर, उससे पहले क्या करना, अपनी अपनी घरों को अच्छा से सजावट करनी है। जीवन में एक बार जरूरी 4 स्थलों को जाना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम का जन्म स्थल और सिद्धार्थ गौतम तपस्या स्थल और बुद्ध बनने का स्थल बुद्ध गया और प्रथम उपदेश सारनाथ और अंतिम उपदेश कुशिनारा। सो यह चिवरदारी को चिवर पहनने के बाद करना यह है कि बुद्ध विहार है तो उसमें हर पूर्णिमा को पूर्णिमा सभा का व्यवस्था करना चिवरदारी का पहला है। उस दिन आप भी उपवास रखो, आप भी साधना में रहें और आसपास के लोगों को सबको निमंत्रण दें। पूर्णिमा है, आ जाओ, 1 घंटा के लिए आ जाओ या पूरा दिन के लिए आ जाओ। खाना यही बनेगा, खाना यही खा लो, पूरा बुद्ध विहार की साफ सफाई कर लो। चिवरदारी हर संडे आसपास के उपासक लोगों को, बच्चों को बुला के 1 घंटा धम्मा पाठशाला चलाना चाहिए। तथागत बुद्ध धम्म का विचारों को आचरण में लाना, यही तो है। दिन नित्य प्रतिदिन, दिन क्षण प्रति क्षण कैसा तथागत बुद्ध का धम्म का विचारों को आचरण में लाना। नमन करते हैं उन लक्षणों को हम अपना जीवन में अपनाने के लिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो, अरहंत एक लक्षण है, सम्मा संबुद्ध एक लक्षण है। इन लक्षणों को अपनाने के लिए हमने ये 3 बार लाइन कहने के लिए तथागत बुद्ध ने हमें फरमानी दिया है। ये पहला सूत्र है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। यह 2 लक्षण हमारे सामने आया है। कौन सा वो लक्षण? अरहंत। यह शब्द 2 शब्दों से बनाया है, अरि और अंत मिला के। अरि का मतलब है शत्रु और हंत का मतलब है शत्रुओं को खत्म करना है। शत्रु 2 प्रकार के हैं। शत्रु 2 प्रकार के है, एक भीतर का शत्रु, दूसरा बाहर की शत्रु। भीतर का शत्रु कौन? देख ले, काम क्रोध मद व्यामोह लोभ मोह द्वेष अहंकार। मैं कहने का अहंकार, मैं ही सृष्टि करता कहने का अहंकार, मैं ही सर्वनाश करता कहने का अहंकार, मैं ही लय करता कहने का अहंकार, मैं नहीं तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे ऐसा कहने का अहंकार, मैं ही सर्वस्व किया है ऐसा कहने का अहंकार, मैं नहीं कर रहा हूँ तुम करो मत ऐसा कहने का अहंकार, सब कुछ मैं नहीं किया आप कुछ भी करो मत, मेरा बस की बात नहीं हो रहा है तुम करो मत
ऐसा कई सारे प्रकार की भीतर के शत्रु काम, क्रोध, मद, व्यामोह, लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार, इन शत्रुओं को, जो भीतर भीतर रहने वाला इन शत्रुओं को खत्म करने के लिए हंत कहा, वो लक्षण है अरहंत। तथागत बुद्ध ने बताया एक लंबी सी तलवार लेके इन शत्रुओं को खत्म नहीं कर पाए, सो इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग अपनाओ। इन शत्रुओं से तुम दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, इतना दूर चले जाओ आप अपना मित्र के पास पहुँचे। कौन है वो मित्र गण? वो है, पहला मित्र है करुणा। करुणा का हिंदी या उर्दू शब्द प्रीति, प्रेम और वात्सल्य और प्यार मोहब्बत ऐसा तर्जमा कर सकते, लेकिन ये तर्जमा करने के बाद करुणा का जो पूरा मतलब होता है वो नहीं ले रहा है। सीमा होता है प्यार मोहब्बत की, प्रेम प्रीति और वात्सल्य की सीमा हो रहा है। कैसा? पति पत्नी से प्यार है, बच्चे वालेदार से प्यार है, सगे संबंधी रिश्तेदार से प्यार है, वहाँ सीमा होता है। लेकिन करुणा का कोई सीमा नहीं है। इन सारे को सीमा पार करके सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहे, सबके साथ प्रेम प्रीति वात्सल्य से रहे, ये एक लक्षण है। इसी को कहा तथागत बुद्ध ने, ये पहला मित्र है। और दूसरा मित्र मैत्री भावना। हम सब एक हैं, एक ही भावना से रहें। हम कलर से काला हैं, आप गोरे से गोरे हैं, और गिट्टा हैं, मोटा हैं, और कैसा भी हो, और कपड़ा से अलग हैं, खान पीन से अलग हैं, भाषा अलग बोलते हैं, उत्तर से दक्षिण से पूर्व से पश्चिम से, मेरा सीमा वहाँ से लेके वहाँ तक है, मैं वहाँ का हूँ, आप यहाँ का हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये एक भावना है। ये दूसरा मित्र है, ये हमेशा हमारा पास रहना चाहिए कहें। और तीसरा मित्र उपेक्षा भावना। उपेक्षा बोले तो क्षमा करना और क्षमा मांगना। मानव का पहला लक्षण है, क्या है? गलती करना। गलती करना मानव का पहला लक्षण है। उसका महसूस करके मेरा गलती की वजह से आपका नुकसान हुआ है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना है। और कोई आदमी हमारा सामने दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है तो उनको आंख बंद करके माफ़ी देना चाहिए। ये माफ़ी मांगना और माफ़ी देना महामानव की पहला लक्षण है। ये तथागत बुद्ध की देन है। हम वहाँ चरण डालना है महामानव की तरफ जाने के लिए। ये तीसरा लक्षण है और तीसरा मित्र है। और मृदु स्वभाव, कठोर स्वभाव से बाहर आके मृदु शालीन से व्यवहार करें। जो शब्द इस्तेमाल करें, जो शब्द हम बोलते हो, जब सुनने वाला व्यक्ति के मन में ये नहीं उत्पत्ति होना नहीं चाहिए, द्वेष भावना उत्पत्ति नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना नहीं चाहिए, और प्यार मोहब्बत उत्पत्ति होना चाहिए। ऐसा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। हम प्रयास करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। ऐसा शब्द हम बार 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 कहते रहे, ऐसा भावनाओं से रहे। तब ये कोई भी व्यक्ति इन चार भावनाओं के साथ समय संदर्भ के अनुसार रहता है, उन व्यक्ति के अंदर जो अंदर छुपा हुआ है, जो काम क्रोध मद व्यामोह लोभ मोह द्वेष अहंकार, वो कभी भी बाहर नहीं आता है। जब आता है उस व्यक्ति को समझ में आता है ये मेरा शत्रु बाहर आ रहा है, इसको खत्म करना है बोल के इन चार मित्रों को अपने पास रखता है हमेशा हमेशा के लिए। ये एक लक्षण है सिद्धार्थ गौतम ने अपनाया, इसलिए अरहंत बना और तथागत बुद्ध बने। अपने पास ही नहीं रखा तथागत बुद्ध ने, आप लोगों को भी फरमानी दिया है और चीवरदारियों को भी फरमानी दिया है, आप इस पर चलते रहें। ये पहला लक्षण है। हम मांग नहीं है, हम यहाँ संकल्प लिया है, नमो तस्स भगवतो अरहतो। इस लक्षण को मैं बार 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 मेरा जीवन में अपनाता हूँ, अभ्यास करता हूँ बोल के हम स्मरण कर रहे इस लक्षण को। और दूसरा लक्षण सम्मा संबुद्धा। बुद्धा बोले तो यह तस्वीर हैं, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रखा है, सफ़ेद वाली तस्वीर है, मूर्ति है। और लकड़ी का हो सकता है, पत्थर की हो सकता है, पेपर की हो सकता है, कलर से हम जड़वा के वहाँ रखे हैं। ये सिर्फ इसका नामवाचक है बुद्धा,
यदि हम क्रियावाचक से लिया तो तथागत बुद्ध ने यही कहा, कोई किसी शब्द का नाम और रूप से कभी भी मतलब मत लेना, कभी भी नाम और रूप को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नहीं लेना। उस शब्द का पीछे जो लक्षण छुपा हुआ है, उस शब्द का लक्षण को अच्छा से समझ लो और अपना। बुद्ध का नामवाचक से ना मतलब रखें और क्रियावाचक से मतलब ले, वो क्रियावाचक से स्वाबुद्धि है। स्वाबुद्धि को इस्तेमाल करके हम अपना जीवन में जो दुख आया है, जो संकट आया है, जो रोग आया है, जो रुझान आया है, उसका सारे मूल कारण अपनी ही निकाले। जब उसका मूल कारण को ढूंढते 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 हमें समझ में आता है, उसका समाधान उसका बराबर में अपनी ही मिलता है, आपको ही मिलता है, तब उसका समाधान का मार्ग पर चले और दूसरों को भी बताने का प्रयास करते हैं। वो लक्षण है। और सिद्धार्थ गौतम ने अपनाया, सम्मा संबुद्ध बने और हरंत बने और तथागत बुद्ध बने। वो अपने पास ही नहीं रखा, हमें भी फरमान ही दिया है, आप भी इस प्रकार के लक्षण अपना के सम्मा संबुद्ध बन सकते हैं। ये है इस लाइन का मतलब है। हम बार बार कहते रहें, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बोले तो दो लक्षण को अपनाने के लिए कहा है, फरमानी दिया है, फरमानी दिया है। इसलिए शब्दों को जो पीछे अर्थ है और जो अर्थ का लक्षण है, नाम से कोई मतलब नहीं रखना, ना रूप से कोई मतलब नहीं रखना। अब ऐसा शब्द हम कहें, पंडिता, महापंडिता, अज्ञ महापंडिता। पंडिता बोले तो हमें नकार सोचना आया है। पंडिता का मतलब यह है कि एक जो भी व्यक्ति एक विषय पर अति गहराई से उसका ज्ञान लेता है और उसका अति गहराई का ज्ञान उस व्यक्ति का पास है, उसको कहते हैं पंडिता। और आगे अज्ञ महापंडिता और अज्ञ महापंडिता। नालंदा महाविहार में आजकल का जो MA सर्टिफिकेट है वो उसका बराबर है पंडिता, और महापंडिता आजकल का जो MPhil सर्टिफिकेट है उसके बराबर है। और अज्ञ महापंडिता आजकल का जो डिग्री डॉक्टरेट सर्टिफिकेट है, अज्ञ महापंडिता। आज 21वीं शताब्दी में हम MA MPhil PhD बोल रहे हैं। आपके दादा परदादा 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 लोग उससे 800 साल से पहले 6वीं और 7वीं शताब्दी से लेके और 12वीं शताब्दी तक आपका पूर्वज लोगों ने पंडिता, महापंडिता, अज्ञ महापंडिता। ये पंडिता बोले तो आजकल का जो एक समुदाय के लिए सीमित रखा है उसे मत मानना। ये है, ये ज्ञान है। इसलिए यहाँ हम कल से उस व्यवहार को देख रहे थे। चीवरदारी का व्यवहार सफ़ेद वस्त्रों से कैसा रहना और सफ़ेद वस्त्रों को व्यवहार और चीवरदारियों के कैसा रहना, कई सारे बिंदुओं से देखे। चीवरदारी अपना जीवन में अपने आप के साथ कैसा व्यवहार करना, और दूसरी बात चीवरदारी सफ़ेद वस्त्रों के साथ कैसा व्यवहार करना। बहुत सारे बिंदु देख के हमने जनन से लेके मरण तक कितना कैसा व्यवहार करना सफ़ेद वस्त्रधारी। इतनी करें, हम कल से बहुत सारे बिंदु देखे, इतनी करें, जो भी कुछ करें वो 3-5 करके करें। यूपी में एक कहावत है, गुस्से में बोलते हैं लोग, क्या बहुत ज़्यादा 3-5 कर रहे तुम, कम करें। यूपी के लोग पता होंगे, या हरियाणा में पंजाब में बोलते कहो या मध्य प्रदेश में बोलते हो, और 3-5 बहुत ज़्यादा कर रहे, कम कर ले। मतलब ये कहाँ है, 3 को 5 नहीं कर सकते हैं क्या? अब 5 को 8 नहीं कर सकते हैं क्या? ये व्यवहार की बात है। जब भी कोई कार्यक्रम है 3-5 करने वाला आप लोग है, आपके दादा परदादा परदादा कोलदादा कुलदादा लोग करते थे 3-5 लोग। इसलिए लोग उल्टा घुसेड़ दिया दिमाग में, 3-5 मत करना। क्या है 3-5? 3 और 5। अब हम तय करें, जो भी कुछ करें जनन से लेकर मरण तक पहला त्रिशरण पंचशील करें। बाद की बात अब तय कर लें, हमारा घर पे त्रिशरण पंचशील नहीं होता है जनन से मरण तक, कोई भी नहीं जी, नहीं मानते हैं। एक उपासक हमारे पास कॉल करके, बनते जी हम तो बौद्ध हैं,
हमारा बहन बात मांग रहे, मैं दूँ या ना दूँ, मैं लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ, ये व्यवहार की बात है। जब बोध बनने के बाद लड़का का शादी करते समय में बात करवा लेते हैं, और जब उनका बुआ या बहन के यहाँ बरने जाते हैं तब बनते जी के पास कॉल करें, हम बोध हैं, बात भरे या ना भरे। अरे बात भर ले, कैसी बात भरना चाहिए? 3-5 की बात भरे। बहन तुम मानो मत या ना मानो, बुआ तुम मानो या मत ना मानो, हम पैसा दे या ना दे, हम आपके घर पे आ जाएंगे, लेकिन त्रिशर्ण पंचशील करेंगे बंते जी के साथ ले आके। वो शादी से पहले करे या बाद में करे, है ना? सही बात है ना? बात भरे, बाबा साहब की बुद्ध की भरे, बुद्ध की बात भरे या बाबा साहब की भरे। जाते समय में बाबा साहब बुद्ध की फोटो ले जाए, उनके घर में त्रिशर्ण पंचशील करे, मोमबत्ती जलाए, बस इतनी करे, बात भरे। यही तो बात बतानी है। जब बात भरने का ये प्रकार हो सकता है, ये मेरा फाइनल नहीं है। जब बोलने का बात आई तब हमने कह रहे। आगे डेथ सेरेमनी में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब एक बात आता है, यहाँ भी हैं, उत्तर भारत में भी हैं और दक्षिण भारत में भी हैं। क्या? सिरमुंडन करना। सिरमुंडन करना ये बौद्धों की सबसे नंबर 1 पे पहचान है। लेकिन सिरमुंडन करते समय में छुट्टियाँ रखते हैं, ये बौद्धों की पहचान नहीं है। करिए सिरमुंडन, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना? पवज्ज शिविर करवाइए, जो कर रहा है सिरमुंडन उसके साथ। ये हमने भी देखा, जब दक्षिण भारत में गए, यहाँ तो 1 या 2 को सिरमुंडन करते, दक्षिण भारत में 3 लोगों को करते हैं या 5 लोगों को करते हैं। हम स्टडी करते करते क्या समझ में आया, ये तो बौद्धों को संस्कृति है, ये कल्चर है। 3 लोगों को क्यों कर रहे हैं या 5 लोगों को क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, करके वो ये करते थे, जब व्यक्ति घर पे मरने के बाद 3 लोगों को सिरमुंडन किया, चीवर पहने बंते जी के साथ, जब तक बुद्ध विहार में रहेंगे, जब तक वो शांति पाठ हो या स्मरणांजलि सभा हो, तब तक वो वहाँ प्रशिक्षण लेते रहेंगे। तब बात वह बन गए ना, हमारा बात अपना संस्कृति बढ़ी ना। ये व्यवहार की बात है, करे या ना करे, अपना बुजुर्ग लोग वहाँ जोड़ा हुआ है। कहाँ तक हम बुद्ध धम्म को व्यक्ति के अंदर कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, वहाँ जोड़ दिया अपना बुजुर्ग लोग। समय के और कारण की वजह से, समय की वजह से और कुछ दबदबाव की वजह से उसका रूप बदल दिया। आजकल भी जो वेस्ट बंगाल में बोरवा समाज हैं, जब असम में बोरवा समाज जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी हैं, उनकी समाज में ये हो रहा है, हमने सुना लेकिन देखा भी है। सिरमुंडन करके 10 दिन हो या 11 दिन हो, जो व्यक्ति जो सिरमुंडन करते हैं वो बुद्ध विहार में बंते जी के साथ रहेंगे चीवर पहन के, और जब शांति पाठ या स्मरणांजलि सभा या परित्राण पाठ होते समय में घर पे आएंगे, उस खत्म होने के बाद चीवर उतारेंगे। ये अब आप व्यवहार तय कीजिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमारा व्यवहार कब हम बुद्ध धम्म का संस्कृति को अपनाना चाहिए और कब हम अपनाना नहीं चाहिए, ये सारे व्यवहार की बात है। हम कल से ये सुन रहा है, हमारा व्यवहार में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कुछ बात ये भी होना चाहिए बोल के हम सुने, और अब हम कैसा व्यवहार करें, कैसा हम व्यवहार करें। और 2 बात व्यवहार की बात आए तो बुद्ध और बाबा साहब की जो जनन दिवस है, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा और बाबा साहब जयंती, कैसा मनाना है और कैसा नहीं मनाना है, ये दोनों मार्गों को हम अच्छे से जानना चाहिए। लोग आजकल कैसा मना रहे हैं, चाहे तो वैशाख पूर्णिमा हो चाहे तो बुद्ध पूर्णिमा हो, क्या है, कोई संघ संस्था है रैली निकाल रहे हैं, कोई व्यक्ति हैं, कोई संगठन है रैली निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, और कुछ कर रहे, और कुछ कर रहे, भंडारा कर रहे, पानी बांट रहा है, और फिर करना क्या, बाबा साहब जयंती पे डीजे लगा रहे हैं,
बिरयानी बना के खा रहे हैं और पूरा शर्ट पैंट उतार के रोड पे नाच रहे है या नहीं है? यदि हमें गलत है तो हम माफ़ी मांगते हैं, आप बनते जी आप गलत बोल रहे, बोल के आप हमें सही कर सकते हैं। और फिर करना क्या? करना इतना ही है, रथ यात्रा या पाद यात्रा या जल्लूस ये सारे बौद्धों को ही संस्कृति है, लेकिन अब उसका नाम बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया, उसको करने का तरीका बदल गया। कैसा? ये सबूत कहाँ से मिलती है? 7वीं शताब्दी में 625 से लेकर 645 तक जो चाइना देश से आया है बुद्धिस्ट मांग हुएनसांग, उन्होंने अपनी किताब में ट्रैवलॉग में लिखा है, जब कोटान रीटान सीटान अफगानिस्तान पाकिस्तान पार करते मदुरई आया, मदुरई से मथुरा आया, मथुरा से मदुरई गया, तब ये लिखा है उन्होंने सारे बुद्ध पूर्णिमा या कतिन चिवरदान का जल्लूस कैसा निकलती थी। तब उसको हम करना है, जल्लूस करना है, रैली निकलना है, लेकिन बाबा साहब जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के उसी दिन पर नहीं है। और आगे कर ले या पीछे कर ले, पूरा दुनिया बुद्ध धर्म को मानने वाला लोग वैशाख पूर्णिमा से 15 दिन या 20 दिन से पहले ही रैली निकालते हैं। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? उसी दिन वैशाख पूर्णिमा में ही दिन ही रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, डीजे लगाएंगे, डांस करेंगे। लेकिन वो नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ये व्यवहार हमारा नहीं है। उस दिन करना, फिर उस दिन क्या करना? उस दिन कुछ भी नहीं करना, इकट्ठे होके एक गांव का पूरा लोग इकट्ठे होके या मूर्ति लगाया हो, चौपाल हो या बुद्ध का मूर्ति लगाए हुए स्थान पर, या बुद्ध विहार हो या बाबा साहब भवन हो, अंबेडकर भवन हो, वहाँ पूरा जन इकट्ठे होना चाहिए, खीर बनाना चाहिए, सफ़ेद वस्त्रों से त्रिशण पंचशील लेना चाहिए और सबका आना है, सबको बांटना है। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का लोग, पूरा शहर के लोग इकट्ठे होना चाहिए, एक जगह पे एक मैदान निश्चित करो। यह व्यवहार की बात है, व्यवहार करें। हम बौद्ध लोग हैं, हम एकत्रित होएंगे, ऐसा रोड में नाचेंगे बिल्कुल नहीं है। उसका भी एक तरीका, जल्लूस अच्छा से निकालें, पहले या बाद में। ये व्यवहार की बात है, व्यवहार करे या ना करे ये होना ही चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए, तब पता लगे। बुद्ध पूर्णिमा के, वैशाख पूर्णिमा के दिन सिंपल से सफ़ेद वस्त्र पहन लो, खीर बना लो और बुद्ध विहार में जो भी आपका उचित स्थान आप निश्चित किया है वहाँ जाओ। बुद्ध पूर्णिमा वह बुद्ध के सामने त्रिशण अष्टशील ग्रहण करो और घर जाइए और वहाँ भी खीर बांटो। और आपका घर, उससे पहले क्या करना? अपनी अपनी घरों को अच्छा से सजावट करनी है, सारे धोना है। नया कपड़ा में क्या लेना है? कलर की कपड़ा नहीं है, नया में सफ़ेद कपड़ा ले लो बुद्ध पूर्णिमा के लिए और बाबा साहब जयंती के लिए। उस दिन सफ़ेद वस्त्र पहन लो। और उस दिन और एक चीज़ करना जरूरी, हमारा बात माने या ना माने, आप अपना दिमाग में इस बीज को डाल दीजिए। बहन को ये कहिए, बहन 15 दिन के बाद वैशाख पूर्णिमा आने वाला है, बुआ जी 15 दिन के बाद, बुआ जी 15 दिन के बाद वैशाख पूर्णिमा आने वाला है, आप घर पे आइए। बुआ और बहन को जरूर बुलाइए बुद्ध पूर्णिमा पे और बाबा साहब जयंती पे। और उनको ये भी कहिए इस दिन को छोड़ के और नॉन बुद्धिस्ट फेस्टिवलों में घर मत आना। यदि हमारी बात गलत है तो आप हमें सही कर सकते हैं। कई सारे प्रकार की हैं नॉन बुद्धिस्ट फेस्टिवल। बहन भाग के आती है मोटरसाइकिल में पति के साथ, और जीवन संगनी और संगनी संगाती दोनों बाइक में आती में। कहाँ क्या हो रहा है पता ही नहीं है, कहाँ भाग रहे पता ही नहीं। एक ही दिन में उसी दिन आएंगे, उसी दिन चले जाएंगे। कहो बहन और बुआ उसी दिन आओ बाबा साहब जयंती और बुद्ध पूर्णिमा पे, और उनको जो अच्छा लगे वो मान सम्मान उनको करें और आप भी स्वीकार करें। ये हैं। और आगे, और जीवन काल में हम क्या करना है? पहला जनरल में, बाद में चीवरदारी का, और उसके बाद उपासक सफ़ेद वस्त्रधारियों को। जीवन में एक बार जरूरी 4 स्थलों को जाना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम का जन्म स्थल, और सिद्धार्थ गौतम तपस्या स्थल और बुद्ध बनने का स्थल बुद्ध गया, और प्रथम
उपदेश सारनाथ और अंतिम उपदेश कुशिनारा। कहीं भी जाए या ना जाए, जीवन में एक बार सफ़ेद वस्त्रों से इन 4 स्थलों को जरूरी जाना चाहिए। और साथ के साथ बाबा साहब का चैत्य भूमि और बाबा साहब का महू, ये भी घूम लीजिए। और दिल्ली में है 24-26 अलीपुर रोड, वहाँ भी जाइए और अच्छे से श्रद्धा से उनका त्याग मनोभावना देके उन त्याग मनोभावना को अपनाने के लिए प्रयास कीजिए। अब चीवरदारी, यहाँ 150 चीवरदारी हैं। समनेरा, समनेरी, बिक्कू, बिक्कुनी, तेरो या महातेरो, ये सब लोग मिलके 150 चीवरदारी हैं। करना क्या? चीवर पहनने के बाद हमें पता ही नहीं लग जाती है करना क्या, लेकिन करना क्या है बोल के उपासक लोग सिखाते हैं चीवरदारियों को। कैसा? सारे संस्कारों में निमंत्रण देते रहेंगे, तब पता लग जाती है चीवरदारी को करना क्या पता नहीं है, और करवाना क्या वो पता लग गई। सो यह चीवरदारी को चीवर पहनने के बाद करना यह है कि बुद्ध विहार है तो उसमें हर पूर्णिमा को पूर्णिमा सभा का व्यवस्था करना चीवरदारी का पहला है। उस दिन आप भी उपवास रखो, आप भी साधना में रहें और आसपास के लोगों को सबको निमंत्रण दें। पूर्णिमा है, आ जाओ, 1 घंटा के लिए आ जाओ या पूरा दिन के लिए आ जाओ, खाना यही बनेगा, खाना यही खा लो, पूरा बुद्ध विहार की साफ सफाई कर लो। चीवरदारी चीवर पहनने के बाद पहले काम करना ये है। और चीवरदारी ये कहें सफ़ेद वस्त्रधारियों को पूर्णिमा दिन पे या वैशाख का पूर्णिमा दिन पे हमें बहुत अच्छा दिन है बोल के व्यक्तिगत कार्यक्रम बिल्कुल स्वीकार मत करना चीवरदारी, और बिल्कुल नहीं अरेंज करना सफ़ेद वस्त्रधारी। कब? 14 अप्रैल को, वैशाख का पूर्णिमा को। अच्छा, बहुत अच्छा दिन है, बाबा साहब जयंती है और बुद्ध पूर्णिमा है, हमारा गृह प्रवेश करा दो बनते जी, ऐसा मत कहो। हमारा सिरमुंडन करा दो बच्चों की और नामकरण करा दो और सगाई में आ जाओ बनते जी। बनते जी सुबह बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध विहार में रहो, शाम 3 बजे के बाद सगाई में आ जाओ। बिल्कुल ऐसा मत बुलाना सफ़ेद वस्त्रधारी। और चीवरदारी भी ये कहो वैशाख का पूर्णिमा इंटरनेशनल डे है, ये व्यक्तिगत कार्यक्रम करने का दिन है नहीं। सो फिर कब करना? आगे पीछे कर लो जो भी करना। और चीवरदारी हर संडे आसपास के उपासक लोगों को, बच्चों को बुला के 1 घंटा धम्मा पाठशाला चलाना चाहिए। करना क्या? यही करना है, ये करना है। और आप लोग साधना करने वाला लोग हैं, वो विपස්සना जा रहे और मेडिटेशन कर रहे और योगा कर रहे, ये तो आता ही आता है। चीवर पहनने के बाद अपने आप आ जाता है निमंत्रण में जाना, और अपने आप आ जाती है त्रिशरण पंचशील करना, और अपने आप आ जाती हैं और वो करना, ये बोलना, वो बोलना, ये बोलना। लेकिन करना क्या? चीवरदारी करना ये है अपने आप निब्बाण के लिए काम करते रहना चाहिए। निब्बाण बोले तो शब्दों से समझे, उसका लक्षण समझे। नि प्लस वाणा, नि प्लस वाणा। नि का मतलब है काम, क्रोध, मद, व्यामोह, लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार। इससे दूर रहते 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 दूर जाते 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 करुणा, मैत्री, उपेक्षा और मृदु स्वभावों को अपनाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हम नहीं कह रहे ये एक ही दिन में आ जाएगा, और धीरे 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 इस बातों को, इस लक्षणों को अपनाना चाहिए। ये चीवरदारी करना है। और क्या नहीं करना संस्कारों में, और आप सुनिश्चित कर लो आज ही हम ये नहीं करें, ये है। और आगे चीवरदारी स्पेशली यूपीओ में ये क्या हो रहा है, चीवर पहन लिया, जब तक हाथ पैर चलते रहें तब तक बुद्ध विहार में रहेंगे, उधर इधर घूमते रहेंगे। जब हाथ पैर ना चली, बिल्कुल नज़दीक में मर जा रहे हैं, तब गर्भ चलेंगे। यहाँ चीवरदारी तय करनी है
साल में एक बार अपना घरों में दम्मदेशना रखें। दम्मदेशना में ये कहो मैं चीवर पहना हूँ, मैं बुद्ध पुत्र बन गया हूँ, मैं मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार ऐसा ही कर ले। घर वालों को, घर के सबको लोगों को बताइए, और ये बताइए जब जिंदा हो तभी चार पार बनतेजियों को बता के चले, आइया हाँ जी मैं मरने के बाद सारे अंतिम संस्कार आप ऐसे ही करवा लो। सही नहीं है तो हमें सही करवा सकते बनतेज लोग, चीवरदारी लोग यहाँ, लेकिन ये तय कर जब जिंदा हो तभी तय कर ले मेरा अंतिम संस्कार ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई सारे बनतेजियों को ऐसा हो गया, पूरा जीवन बुद्ध विहार में रहे, परित्राण पाठों में गए, एक 500 रुपए की नोट लेते रहे और इकट्ठे किए, और जब ज़्यादा हो गया तब घर गया, दे दिया, आ गया, वापस आ गया। जब मरने के बाद फिर घर वाले जब अपनी अपनी इच्छा से करते रहे, कोई भी उसका कुछ भी नहीं किया। इसलिए पहले जब जिंदा हो तभी तय कर ले, 4-5 लोगों को आसपास में बता दो हमारा मरण संस्कार ऐसी करा लो बुद्धिज्म से। जो बनतेज लोगों को आसपास वालों को बता दे और उपासक लोगों को भी बताए, और ये तय कर ले घर पे चीवर पहन लिया, घर का दम नहीं देना है, घर पे जाना ही नहीं है, जाना है निमंत्रण पे, और दम देना आप मत दो, अच्छा से जो आपको पता है हाँ ये बनतेज बहुत अच्छा बोलते हैं, इसका व्यवहार सही है, इनकी व्यवहार सही है, ऐसा वाला बनतेजों को घर पे जाके दम देना कराओ, ताकि आपका जो भी बंधु हैं उनको पता लग जाएगा। एक बार चिवर पेन के बिल्कुल आ गया, लास्ट में चले गए। हमने सुना एक बनतेजी रहे बुद्ध विहार में, लास्ट तक जब बुद्ध विहार के समिति सहयोग नहीं किया, घर चलने के लिए प्रयास किया, और घर पे कोई सहयोग नहीं किया, और रेलवे स्टेशन में ही वो एक ब्लेड लेके यहाँ से काट के रेलवे स्टेशन पे, जब हमारे पास कॉल आया ऐसा ऐसा है बोल के, तब हमने गया, ऐसा ऐसा ठीक है, हम बस 4-5 लोगों को हमने इकट्ठे करके उनको अंतिम संस्कार किया। ऐसा मत करना, ये व्यवहार नहीं है बौद्धों के व्यवहार है नहीं। व्यवहार की तो बात कर रहे हैं, द कोड ऑफ बुद्धिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, द मांक कोड ऑफ कंडक्ट, दिन बुद्धिस्ट उपासक कोड ऑफ कंडक्ट, आचार सहित। किसका आचार, किसका विचार को आचरण में लाना, तथागत बुद्ध धम्म का विचारों को आचरण में लाना, यही तो है। दिन नित्य प्रतिदिन, दिन क्षण प्रति क्षण, क्षण प्रति क्षण कैसा तथागत बुद्ध का धम्म का विचारों को आचरण में लाना, ये है बात। तब हम कल से देखते रहे बहुत सारे और आपके सामने जो ये बनते जी बोल रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर बिक्कू नागभूषणा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश मेरठ जिला गांव नंगला सेकू में 2 बीघा ज़मीन खरीद के बुद्ध विहार प्लस स्कूल बना रहे। इतना कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय।